अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अर्शद महमूद है। सो आज की वीडियो के अंदर हम टॉक्स के स्टेशन को डिस्कस करेंगे जो कि है सब ड्यूरल टैप के ऊपर कि हमें ये टैप कैसे परफॉर्म करना है, इसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने माइंड में रखनी है इस टैप को करने से पहले। अगर आप पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक मेडिसिन में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अर्शद महमूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसको देखने के लिए आप इसकी प्लेलिस्ट में जाएं और अपने इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट को देखें, जिसमें शॉर्ट केस डिस्कशन है, लॉन्ग केस डिस्कशन है, पीडियाट्रिक एग्जामिनेशन की सीरीज़ हैं, स्पॉट डायग्नोसिस सीरीज़ हैं, गेट एग्जामिनेशन है, एपिलेप्सी सीजर की टाइप्स हैं, मूवमेंट डिसऑर्डर की वीडियोस हैं, इसी तरह पीडियाट्रिक स्पॉट डायग्नोसिस सीरीज़ है। So, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप सेक्शन में जाएं और अपनी पसंद की वीडियो देखें। हम बात करते हैं सब ड्यूरल टैप को। सब ड्यूरल टैप होता क्या है? बेसिकली अगर हम देखें तो हमारी स्कैल्प, उसके नीचे हमारी स्कल बोन है और उसके नीचे हमारी मेनिंजेस हैं। मेनिंजेस में सबसे जो बाहर लेयर होती है उसको हम ड्यूरामीटर कहते हैं, और उसके नीचे एक पोटेंशियल स्पेस होती है जिसको हम सब ड्यूरल स्पेस होते हैं। दैट इज नॉट एन एक्चुअल स्पेस बट इट इज अ पोटेंशियल स्पेस। तो सब ड्यूरल स्पेस के अंदर बाद वक्त कलेक्शन जमा हो सकती है जो कि सब ड्यूरल एफियम भी हो सकती है। दैट कैन बी पैरा इन्फेक्शियस लाइक मेनिंजाइटिस पेशेंट को हुआ और कलेक्शन डेवलप हो गई तो उस वक्त में सबड्यूरल एफियन डेवलप हो सकती है। इस तरह हीमाटोमा भी बन सकता है सबड्यूरल स्पेस में जो कि ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है, लाइक ट्रॉमेटिक या फिर कोगुलोपैथी की वजह से। सो उसमें अगर जब आप इसको टैप करते हैं जिसको हम सबड्यूरल टैप कहते हैं, सो बड़ा ही सुपरफिशियल सा कलेक्शन होती है कि जस्ट ये अगर आप पेशेंट का इंटरफ्रंटल खुला है तो जस्ट उसकी जो स्किन और स्कैल्प की लेयर है उसके नीचे ड्यूरा को जब आप प्रेस करते हैं तो डेफिनेटली आप सबड्यूरल स्पेस के अंदर पहुंच जाते हैं। इसकी इंडिकेशन क्या है? तो इंडिकेशन या तो डायग्नोस्टिक हो सकती है या फिर थेराप्यूटिक हो सकती है। डायग्नोस्टिक में डेफिनेटली आप सैंपल लेते हैं, जैसा कि सबड्यूरल अगर इन्फ्यूजन है, इम्पाइमा है, तो उस वक्त में आप इसको डायग्नोस्टिकली टैप कर सकते हैं। आप फ्लूइड का कल्चर सेंसिटिविटी और एग्जामिनेशन भेज सकते हैं कि आया इसमें पस है, इसका कल्चर सेंसिटिविटी क्या है, पैटर्न क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ये थेराप्यूटिक भी हो सकती है अगर पेशेंट की सबड्यूरल कलेक्शन जमा है, सबड्यूरल एफियन जमा है एक साइड पे और वो अंडरलाइंग ब्रेन पेरेन्काइमा को प्रेस कर रही है, उसके सीनियर सिम्टम्स आ रहे हैं या सबड्यूरल ब्लीड जमा हुआ है, तो उस वक्त में आप इसको टैप करके पेशेंट को थेराप्यूटिक भी एडवांटेजेस दे सकते हैं। सो इसकी इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस क्या है, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने सब ड्यूरल टैप कैसे करना है। आपको पता है कि सब ड्यूरल स्पेस हमारी जो है वेंट्रिकुलर सबड्यूरल टैप जो है वेंट्रिकुलर टैप से बिल्कुल डिफरेंट है। आपको पता है कि वेंट्रिकुलर जो हमारे एरियाज हैं उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं। सबसे पहले स्किन है, सर्कुलेंस टिश्यू है, उसके बाद बोन्स है, उसके बाद हमारी मेनिंजियल लेयर्स हैं, फिर ब्रेन पेरेन्काइमा है और उसके बाद वेंट्रिकल आता है। यानी जब आप वेंट्रिकल टैप करते हैं तो आप इन सारी लेयर्स यानी ब्रेन पेरेन्काइमा को क्रॉस करके वेंट्रिकल के अंदर जाते हैं। जबकि सिंपल सबड्यूरल टैप के अंदर आप जस्ट पेशेंट की जो है स्किन, सर्कुलेंस टिश्यू और ड्यूरामीटर को क्रॉस करते हैं और सबड्यूरल स्पेस के अंदर जाके आप करते हैं। उसमें पाया मैटर आपका क्रॉस नहीं होता, सिर्फ सबड्यूरल एरिया के अंदर जब सिर्फ ड्यूरामीटर क्रॉस करते हैं, पाया और एक्नाइड मैटर या ब्रेन पेरेन्काइमा आपका क्रॉस नहीं होता। तो ये प्रोसीजर जब सबड्यूरल कोई कलेक्शन हो, जैसे फ्यूजन है, हीमाटोमा है, तो उस सूरत में आप करते हैं। प्रोसीजर सिंपल इसका ये है कि आपने सबसे पहले लोकेट करना है। नॉर्मली आपको पता है कि इंटीरियर फ्रंटल हमारा डायमंड शेप होता है, इसका इंटीरियर मार्जिन होता है, फिर साइड्स पे ये जाता है और फिर पोस्टीरियरली मिल जाता है। सो आप इसके जो साइड एरियाज हैं, जो इसके लेटरल एरियाज हैं, जो लेटर एंगुलेशन है, वहां पे आपने नीडल इंसर्ट करनी है। सेंटर में हम इंसर्ट नहीं करते क्योंकि सेंटर के अंदर हमारा सुपीरियर सेंट्रल साइनस पड़ा होता है जो कि वस्कुलर स्ट्रक्चर है। अगर आपने वहां नीडल इंसर्ट की तो वहां पे वस्कुलर इंजरी हो सकती है। और दूसरी बात एक तो आपने साइट इंपॉर्टेंट है कि आपने इंटीरियर फ्रंटल्ला के लेटरल मार्जिन पे जाना है। सेकंड, डेप्थ कितनी होनी चाहिए? तो डेप्थ यूजुअली हम 1 to 1.5 सेंटीमीटर तक जाते हैं। इससे आप नीचे जाएंगे तो आप ब्रेन पेरेन्काइमा के अंदर चले जाएंगे और डेफिनेटली हमारा वो एम नहीं। तो आपने 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर तक नीडल अंदर लेके जानी है और आपने वहां से सैंपल लेना है। ये जो प्रोसीजर है मोस्टली हम बायलेटरल करते हैं, खासतौर पर सबड्यूरल एफियन की केसेस में, क्योंकि जब आप एक साइड पे करेंगे तो डेफिनेटली उस साइड का प्रेशर कम होगा तो ब्रेन उस तरफ रिकॉइल होएगा जिससे दोबारा रिकलेक्शन भी हो सकती है। सो अगर तो पेशेंट को सबड्यूरल एफियन बायलेटरली है तो फिर आप दोनों साइडों पे ये प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। मेथड क्या है? सबसे पहले आपने पेशेंट को प्रिपेयर करना है, उसको सेडेट करना है। बहुत छोटा बच्चा है तो आप उसको रिस्ट्रेंट करके भी प्रोसीजर कर सकते हैं। आपने यूज कौन सी नीडल करनी है? तो आप इसके लिए एलपी नीडल यूज कर सकते हैं 20 या 22 गेज की। आप इसके लिए जो है बटरफ्लाई कैचेटर यूज कर सकते हैं या आप उसके लिए 24 गेज की आईवी लाइन यूज कर सकते हैं। बेटर मेथड ये है कि आप इसके लिए जो है एलपी नीडल यूज करें। आप जस्ट अपनी स्पेस को लोकलाइज करेंगे। जो आपको पता है पहले कि आपका लेटरल जो बॉर्डर है ऑफ
इंटीरियर फ्रंटेनला वहाँ पे आपने करना है, अपने नीडल को इंसर्ट करना है जस्ट 1 सेंटीमीटर तक, और उसके बाद आप उसका स्टिलेट बाहर निकाल लेना है। स्टिलेट निकालेंगे तो प्रेशर के साथ आपका जो है, जो भी कलेक्शन होगी, ब्लड है या जो भी CSF है, वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। आपने उसका सैंपल ले लेना है और फिर उसके बाद आपने उस एरिया की प्रेशर ड्रेसिंग करनी है। तो इस तरह सिंपल प्रोसीजर आपका सबड्यूरल टैप का और कंप्लीट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने इसको सक नहीं करना, आपने 1 सेंटीमीटर तक ही अंदर जाना है और आपने इसके लिए जो है स्पाइनल नीडल यूज़ करनी है। इस तरह आपके कॉम्प्लिकेशन प्रोसीजर की नहीं होगी। थैंक यू।